एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आता है एक इनपुट यूनिट। सबसे पहले इस शब्द को हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर में वह सभी माध्यम जिसके द्वारा कोई भी डाटा या सूचना भेजी जाती है कोई भी प्रोसेस करने के लिए। जैसे आपने कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दिया कि ये सम करना है, ये फाइल ओपन करनी है, कुछ भी, तो आप जिस माध्यम से वो सूचना उसको देते हैं कि ये वर्क करना है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और इन सभी इनपुट डिवाइसों को मिलाकर एक इनपुट यूनिट बनता है जिसमें सभी इनपुट डिवाइसें आ जाती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो माउस, कीबोर्ड, आपकी टच स्क्रीन, लेज़र पेन, जॉयस्टिक्स आदि सभी डिवाइसें इनपुट यूनिट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें माउस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका उपयोग है, तो चलिए जानते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कर्सर नुमा बना होता है, तीर नुमा, जो माउस से मूव किया जाता है। आपको लेफ़्ट राइट जिधर भी आपको उसे ले जाना है, माउस के द्वारा ही ले जाया जाता है। यह सामान्यतः 2 या 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायरलेस माउस, जिसमें तारों का उपयोग नहीं किया जाता, जिसमें एक आपके कंप्यूटर में एक USB लगा दी जाती है और आपके माउस में बैटरी या सेल जो भी होता है लगा दिया जाता है, जिससे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है? ये भी सभी माउस की तरह ही होता है, लेकिन क्या है कि इसकी जो टेक्निक होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि अगर हम इसे खोल कर देखेंगे तो इसमें एक रबड़ लगा होता है जिसके सहारे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है। जब हम इसे सतह पर रब करते हैं तो वो रबड़ भी रब होता है और जिसके सहारे वो स्प्रिंग जो जुड़ी होती है वो भी कर्सर को मूव कराती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मल माउस होता है और जो ये मैकेनिकल माउस होता है, हमारे नॉर्मल माउस में एक LED लगी होती है जिसके सहारे हम अपना कर्सर मूव कराते हैं, और मैकेनिकल माउस में हम जो रबड़ लगा होता है उसी के सहारे कर्सर मूव करता है। तीसरा आता है ऑप्टिकल माउस। नॉर्मल माउस को ही हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। इसमें एक लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है जिसकी मदद से हम कर्सर को मूव कराते हैं। चलिए जानते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आते हैं ये वायर्स जिनके सहारे हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को संपूर्ण माउस में निश्चित मात्रा में वितरित करते हैं। उसके बाद आती है LED लाइट। LED लाइट की मदद से हम कर्सर को मूव कराते हैं। इससे पहले हम जानें कि माउस काम कैसे करता है, चलिए 2 शब्दों को समझ लेते हैं, जिसमें पहला आता है DPI और दूसरा होता है IAS। DPI मतलब होता है डॉट पर इंच, दूसरा होता है इमेज एक्विजिशन सिस्टम। ये फ़ोटो को संग्रहित करने का काम करता है। अब कोई भी माउस हो, चाहे नॉर्मल माउस हो, गेमिंग माउस हो, जब भी हम माउस पैड पर माउस को मूव कराते हैं तो वो इमेजेस क्लिक करता है। आई थिंक 17,000 इमेजेस पर सेकंड क्लिक करता है और पहली इमेज से लास्ट इमेज को कंपेयर करता है। उसी हिसाब से मॉनिटर पर कर्सर को मूव कराता है, पर वो किसी भी इमेज को सेव नहीं करता। चलिए जानते हैं यह वर्क कैसे करता है। तो इस LED लाइट से प्रकाश निकलता है और इस लेंस की मदद से ग्राउंड पर पड़ता है, जिससे यहाँ पर लगा सेंसर यहाँ की इमेज को और पीछे बताए गए अनुसार लास्ट इमेज को कंपेयर करता है, जिससे माउस मूव कराया जाता है। अब बात करते हैं माउस में कितने बटन्स होते हैं या इसका उपयोग क्या होता है। तो माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ़्ट बटन, स्क्रॉल बटन एंड राइट बटन। लेफ़्ट बटन का प्रयोग सबसे पहले तो एक बार सेलेक्ट करने के लिए, माउस अगर एक बार लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है या कोई भी फाइल सेलेक्ट हो जाती है, तथा उसे 2 बार क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। लेफ़्ट बटन को अगर हम क्लिक करके किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है, वो फाइल वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर आ जाती है। तथा राइट बटन का प्रयोग हमेशा डिटेल्स के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम किसी भी फाइल या किसी भी एप्लीकेशन पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो उसकी एक पॉपअप मेनू आएगा जिसमें उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं।
और स्क्रॉल बटन का प्रयोग किसी भी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई PDF रीड कर रहे हैं, आपको नीचे जाना है तो आप माउस से स्क्रॉल बटन मूव करेंगे तो वो पेज ऊपर नीचे हो जाता है। अब तक हमने जान लिया कि माउस क्या होता है, कैसे काम करता है तथा इसके कितने भाग होते हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। श्री इंजीनियरिंग मिल इंग्लिश ने पहला एंगलबर्ट माउस प्रोटोटाइप बनाया था, जिसे चाकू की धार वाले पहिए का इस्तेमाल किया गया था और इसमें केवल एक बटन की जगह थी। डगलस एंगलबर्ट ने कथित तौर पर 1961 में एक सम्मेलन व्याख्यान के दौरान माउस की कल्पना की थी तथा 1963 में उन्होंने पहला डिज़ाइन प्रस्तुत किया था। कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस के लिए एंगलबर्ट पेटेंट में माउस शब्द कहीं दिखाई नहीं देता, जो 20 सालों के अंदर ही सर्वव्यापी बन चुका था। जब एंगलबर्ट से पूछा गया कि उनके सर्वप्रसिद्ध आविष्कार माउस का नाम किसने रखा, तब उन्होंने कहा, यह बहुत ही सिंपल था। इसमें तार को चूहे की पूंछ के जैसे इमेजिन करके तथा इसके बटन्स को इसके कान के जैसा इमेजिन करके इसे माउस नाम दिया गया। If you found anything interesting in this video, hit the like button.